और अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का अड्डा बन चुका है, वो पाकिस्तान जिसे आतंक की फैक्ट्री कहते हैं हम, आज उसी आतंक की फैक्ट्री की आग में खुद पाकिस्तान झुलस रहा है। रणनीतिक बढ़त समझने वाले हुक्मरानों ने शायद नहीं सोचा था कि आग एक दिन उनके अपने घर तक आ जाएगी। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान का हर कोना असुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट हुआ, इससे पहले हमने देखा था किस तरह से बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई। लेकिन 2 दिन पहले पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाती पीटने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक तमाचा भी है। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक, जिसको लेकर पाकिस्तान अब किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहा। कल तक जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा, नापाक साजिशें रचता रहा, आतंकियों को शह देता रहा, घुसपैठ कराता रहा, कसाब जैसों को भेजता रहा, उसी पाकिस्तान में पाक आर्मी और आईएसआई के एजेंट्स को बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर वहां हाईजैकिंग की, 182 यात्रियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि बाद में महिलाओं और बच्चों को, बलूच यात्रियों को बीएलए ने छोड़ दिया और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को ही हॉस्टेज यानी बंधक बनाकर रखा है। यानी मुट्ठी भर बलूचों ने, कुछ हजार बलूचों ने पाकिस्तान की हुकूमत को सीधा चैलेंज कर डाला है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है, सभी बंधकों को छुड़ा लिया। दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, उसका कहना है कि आईएसपीआर यानी पाकिस्तानी आर्मी झूठे दावे कर रही है, पाक हार को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के 48 घंटे के अल्टीमेटम की मियाद भी खत्म हो गई है। बीएलए ने कहा था अगर 48 घंटे में उनकी मांग नहीं मानी गई तो हमले आगे भी जारी रहेंगे। मांग क्या थी, आगे आपको बताते हैं। हालांकि फिलहाल बीएलए का दावा है कि उनके पास दर्जनों बंधक अभी भी हैं। इस बीच बीएलए के लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कत्लेआम शुरू हो जाए। वो कहावत आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब भारत पर ही गलत अफवाह फैलाने का आरोप मढ़ रहा है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने कैमरे पर आकर यह दावा किया कि सभी हॉस्टेजेस छुड़ा लिए गए हैं, ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। ये रहा था कि वो पहले से तैयार थे इस चीज़ के लिए और फौरी तौर पे उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो ये इन वीडियोस को कैसे झुटलाएंगे, जो ड्रोन फुटेज आ रही है और थर्मल कैमरा से आ रही है, तो ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसको बरूए कार लाते हुए पाक फौज ने भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। इस ऑपरेशन के हवाले से वो जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको इस्तेमाल करते और उस पर बात करते। अफसोस कि ये मौका भी उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल नहीं किया। जो 21 लोग इसमें शहीद हुए ऑपरेशन से पहले, 4 जो पाक फौज के जवान एफसी के शहीद हुए, वज़ीर आज़म ने भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है और शाबाश दी है जिन्होंने, गाजियों ने ये बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट किया है और बड़े नुकसान से बचाया है। तो वही सवाल यह कि पाकिस्तान की या तो सरकार झूठ बोल रही है या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपनी फजीहत से बचने के लिए दुनिया को जो भी दिखाने की कोशिश कर रही है वो पूरी दुनिया जानती है। गौर करने वाली बात यह है कि बीएलए जिस अग्रेशन के साथ दावे कर रहा है वो भी झुठलाए नहीं जा सकते। मसलन बीएलए ने कहा कि ट्रेन के अंदर अभी भी सुसाइड बॉम्बर्स हैं, किसी भी वक्त बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हाईजैक की गई एक्सप्रेस ट्रेन जफर में, इसके आसपास बीएलए लड़ाकों का जमावड़ा बढ़ा है। अफगानिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में है बलूच लिबरेशन आर्मी के कमांडर्स। सैटेलाइट फोन के जरिए हैंडलर से बातचीत को लेकर बीएलए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। और इस सब के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का दौरा किया, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। शहबाज के साथ उप प्रधानमंत्री इशाक डार, मंत्री अताउल्लाह तरार, जिनका स्टेटमेंट आपने सुना, वो भी बलूचिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की सरकार इस ऑपरेशन में कामयाबी का दावा करने के साथ जिस तरह अपनी पीठ थपथपा रही है वो सवालों में है। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसने बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि पूरा सच क्या है, बीएलए सही बोल रहा है कि पाकिस्तानी सेना सही बोल रही है, ये सच सामने आना बाकी है। हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार झूठ बोल रही हो पाकिस्तान की आर्मी की तरह, ताकि उसकी दुनिया में और फजीहत न हो। जरा कुछ पॉइंट्स पर गौर करिए आप। पाकिस्तान का झूठ देखिए, ऑपरेशन में तत्परता दिखाई, लोगों की जान बचा ली, जबकि सच है कि ट्रेन में सवार यात्रियों का जो बयान है, खुद यात्री कह रहे हैं
कि हमें बीएलए ने ही छोड़ा है। यात्री कह रहे हैं कि हमें बीएलए ने छोड़ा, पाकिस्तान की सरकार कह रही कि हमने उनको रिहा कराया है। पाकिस्तान का एक और झूठ समझिए, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया, जबकि सच यह है कि 24 घंटे तक पाक आर्मी का एक भी अफसर घटनास्थल पर पहुंच ही नहीं पाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ, जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, वो ये है कि ट्रेन में सवार सभी बंधक छुड़ा लिए गए हैं। सच है कि पाकिस्तान सरकार और आर्मी की तरफ से अभी तक छुड़ाए गए बंधक की एक भी तस्वीर जारी नहीं की गई। वही तस्वीरें हैं जो खुद चलकर आए थे या जिनको बीएलए ने छोड़ दिया था। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, उसके खूंखार कमांडर इन चीफ बशीर जेब सुर्खियों में हैं। बीएलए कमांडर बशीर जेब के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दी और इस हाईजैक को अंजाम दिया है। 2018 में बीएलए की कमान मिलने के बाद जेब ने एक शक्तिशाली संगठन के तौर पर इसे डेवलप किया। उसकी रणनीति और आत्मघाती हमलावरों का प्रयोग पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का सबब बना। खास करके 2021 से 2025 वाला दौर आप देखेंगे, बहुत तेजी से सिचुएशन एस्केलेट हुई है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के अलावा भी बलूच लड़ाकों ने कई जगह अटैक्स किए हैं। बलूच के महज मुट्ठी भर 40 लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को तख्ता पलट का डर है। एक तरफ तहरीक तालिबान ने उसकी नाक में दम कर दिया, क्योंकि आज ही खबर आई, तस्वीरें सामने आई, खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट किया गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान से कई बार मुंह की खाता रहा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान आज़ादी का ऐलान कर चुका है। पख्तून और पठान इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी में है। पीओके में आज़ादी के लिए बड़ी बगावत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से युद्ध का मैदान बना हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसी साल बलूचों ने कई जगहों पर भीषण हमले किए। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार और पाक आर्मी की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसी कई डरावनी घटनाएं हैं जिनसे पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी, जो एक और स्टेट है पाकिस्तान का, वहां भी इसी तरह से अस्थिरता है। वहां पाकिस्तानी सेना के एक बेस पर सुसाइड अटैक कर दिया गया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के बेस के अंदर घुसकर खुद को उड़ा दिया। यह हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में जंडोला मिलिट्री कैंप पर हुआ। इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का यहां हाथ बताया गया है।